स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो जैसे कि हम एसएससी जीडी में पूछे गए 2025 की पीवाईक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और इन्हीं से पेपर बनाए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद के अपना इस्तीफा दे दिया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मनोज सोनी जी। वर्तमान में एट प्रेजेंट की बात कर लें तो दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार जी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों पोपीर नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य के गालो जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के और नृत्य की बात कर लें तो इसमें रिखमपाड़ा तो दोस्तों रिखमपाड़ा, अजीम अल्लू नृत्य, वांचू नृत्य, गुइया नृत्य शामिल है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में किस राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 49 आर्टिकल ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक की रक्षा करना है। मतलब जो 49 नंबर है यानी कि राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर 50 की बात कर ले तो ये 50-50 है, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग अलग करता है, यानी कि जुडिशरी और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करता है दोस्तों। 50-50 करता है, यानी कि पृथककरण करता है। यहीं हम आर्टिकल 51 की बात कर ले, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा देने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द अपोस्टल, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत शासन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यही हम रोलर एक्ट की बात कर ले तो ये 1919 में आया था, इसे ही काला कानून कहा गया था। और जलियांवाला बाग भी इसी से रिलेटेड है, इसकी घटना 13 अप्रैल 1919 में ही घटित हुई थी दोस्तों। भारत स्वतंत्रता एक्ट बात कर ले तो 1947 में आया था, और जो भारत का विभाजन है वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भूविज्ञान में सीमा पृथ्वी की परपटी की निचली परत है डैश और मैग्नीशियम से समृद्ध शैलों के संयोजन से बनी होती है। ये दोनों खनिज समुद्री परपटी की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सियालेट, ये सियालेट से बनी होती है दोस्तों, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी होती है। और जो दूसरी वाली की बात कर लें, एक होती है सीमा, एक होती है सियाल दोस्तों, यानी कि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है दोस्तों। जो पृथ्वी की, ये तो आप क्रस्ट की बात कर रहे हैं, परपटी की निचली परत की बात कर रहे हैं। सीमा जो ऊपरी परत होती है जिसपे हम रहते हैं उसे सियाल बोलते हैं दोस्तों, यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। और जो पृथ्वी की नीचे वाली दूसरी परत है जिसे पहली क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि भूप्रपटी, और दूसरी होती है मेंटल, और तीसरी होती है कोर। ये वाली जो होती है ये सीमा की बात कर रहे हैं, यानी कि सीमा से ही प्रतीक हो रहा है दोस्तों। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सियाल प्लस मैग्नीशियम से बनी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बांसुरी से रिलेटेड है भोलानाथ प्रसन्ना। और हरिप्रसाद चौरसिया भी काफ़ी फेमस, हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 7। वर्तमान की बात कर ले तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 और इसमें वर्तमान में 33
1 + 32 अन्य जजेस हैं, यानी कि न्यायाधीश हैं वर्तमान में। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। और इन्हीं के टाइम पे एक फेमस हुआ करते थे जिन्होंने इनकी सहायता करी थी, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त या चाणक्य कहा जाता है, गुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि काफ़ी फेमस है, वो है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह शारीरिक स्थिति जो भूख की कम करती है और परिपूर्णता फुलनेस की भावना का संकेत देती है, डैश के रूप में जानी जाती है। तो इससे कहा जाता है सेटिस्टी, यानी कि संतृप्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में आगमनतलम और तामपत्र के अलावा डैश 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है, धनराशि प्रदान करी जाती है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1953 में 1953 और 54 दोनों ही लिखा रहता है। दोस्तों ये करेक्ट आंसर माना जाएगा, 53 और 54 दोनों में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना करी गई थी। दोस्तों भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शतरंज से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पहली पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की विभिन्न थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारी उद्योगों के विकास की जोर दिया गया था। मैंने भी पहले ही पढ़ा के आ रहे हैं कि आप तीनों ही पंचवर्षीय योजना पहली, दूसरी और तीसरी याद कर लीजिए दोस्तों। पहली है कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, दूसरी है इंडस्ट्रियल से रिलेटेड और तीसरी है आत्मनिर्भरता और कृषि को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में थाईपुसम महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिजोरम। केरल के बाद सेकंड नंबर पर मिजोरम स्टेट सबसे लिटरेट माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि सेंसस से पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का जनसंख्या के मामले में। तो इसका 16.5% इसकी जनसंख्या है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक लक्षित वृद्धि, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 9%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विनिमय के माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करना डैश एक महत्वपूर्ण कार्य है मुद्रा का, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहले बैटर सिस्टम हुआ करता था भारत के अंदर। हम अतीत में की बात करें तो यानी कि आप पहले कोई चीज़ देते थे तो दूसरी आप प्राप्त करते थे। ये पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी भारत के अंदर जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन फिर इसे मुद्रा के आने के बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा गया, यानी कि मुद्रा से आप कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कुमार सुंदर सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्र में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 21वां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किसी तार के विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय द्विसूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1820 के अंदर इसकी खोज की थी हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड द्वारा। दोस्तों पहले भी मैंने बहुत सारी पीवाईक्यू की वीडियो करा रखी हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए, वो उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।